अरे भैया अभी तो एसी ठीक करिए, हो जाएगी कूलिंग। ये तो चाह रहे हैं कि एसी ऑन होते ही इनके ठंड से पैर कांपने लगे। हेलो। अब भैया हमारी एसी कूलिंग नहीं कर रही है। तो तुम्हारी एसी में हो गई यार गैस खत्म, इसमें 4,000 रुपए की गैस पड़ेगी। क्या बात, पूरे जिले की एसी में डाल देगा? अरे यार 4,000। अरे जय भी एक नंबर का काम करता है सर, सबसे बढ़िया गैस डालूंगा मैं। नहीं कितनी बढ़िया, तेरे खुद के पेड़ों की तेरा दिमाग उमाग ठीक है? अजय हराम के पैसे ले रहा। अरे हराम के पैसे नहीं, गैस के पैसे ले रहा हूँ मैं। हाँ तो गैस हराम की होगी। कोई लेन देन वाली बात कर। तो कितने रुपए देगा? रुपए दूंगा 200। 200 रुपए भी क्यों देगा मुझे? तू एक काम कर, एसी के ऊपर बैठ कर पाद दे, खुद भर जाएगी गैस। फिर तो खट्टी कूलिंग कराएगी। अरे मेरा भाई तू अपनी बीवी से मेरी बात करा दे। मैंने अपनी बीवी की बात नहीं मानी, वो मुझसे नाराज है। क्यों? कह रही थी आउटडोर का डिजाइन बढ़िया है, इसे कमरे में लगाए दो, एसी छत पर रख दो। तुमसे बिरयानी मंगाई, इसमें मच्छर निकला है। सॉरी सर। सॉरी, इस मच्छर का क्या करूँ मैं? बेचारा धोखे में चला गया होगा, मच्छर डिलीवरी बॉय को वापस दे दो। तेरा दिमाग ठीक है, मुझे पूरा पैसा वापस चाहिए। पूरे पैसे? तू तो ऐसे कर रहा है जैसे सारी बिरयानी मच्छर खाइया। अरे बिरयानी में मच्छर है इसलिए बिरयानी खराब हो गई। अरे नहीं सर, बेचारा इतना सा तो है, पूरा दिन भी मुँह तो बिरयानी खट्टी नहीं पड़ेगी। मेरे हाथों मार दे जा। नाराज हो। हेलो सर, मैं जुगाटो की तरफ से जय। तुमने कैसा चिकन भेजा है, ये ठीक नहीं है। चलाएगा देख रहा तू? अजय भाई खाने में ठीक नहीं है। अच्छा क्या दिक्कत आ रही है सर? इसमें से स्मेल आ रही है। और ना तो भुने हुए मुर्गे में से आवाज आएंगी। साला ये तो 200 रुपए का मुर्गा मंगाया, उसमें भी 1 लेग पीस कमजोर दे दिया। बहुत बढ़िया, और 200 रुपए का मुर्गा नाच का दिखागा तुझे। कस्टमर सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा है मुझसे? तो स्वागत है आपका हम बनाएंगे करोड़पति में। हमारे साथ हैं भूरा चिंटू जी। तो चिंटू जी, क्या मैं जान सकता हूँ आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 हैं। क्या आपको नहीं मालूम? बच्चे 2 ही अच्छे। ना भैया, हमारे तो पहले के 2 लंगड़े निकले। और तीसरा वाला भाड़ू उन दोनों को देख कर लंगड़ाने लगा। और चौथा वाला? तुम ये समझो कि चारों को बिगाड़ कर बनाऊंगा तो एक सही बनेगा। चलिए छोड़िए इन बातों को, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 70 रुपए के लिए। 70 रुपए मेरे कंधे पर रखवा दियो, इतना वजन मुझसे उठेगा नहीं। अच्छा तो पहला सवाल, दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि पहले में मरे नहीं सब। अरे पूरे ऑप्शन तो सुन ले मेरा भाई। ऑप्शन क्या? अगर पहले में मर जाते तो दूसरा क्यों होता? देखिए आपके पास 4 लाइफ लाइन है, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो भारी रकम हार जाएंगे। तो फोनो फ्रेंड करेंगे। ओके, फोन आप फ्रेंड। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हम पिंटू, ये बताओ दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ था? मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हारे घर के बड़ों ने किसी ने नहीं बताया तुम्हें? हमें जो बताते वो तो पहले वाले में मर गए। खेला यहीं समाप्त करते हैं। आज आर पार का मामला है, बच्चे फोन उठा ले एक बार। हेलो सर, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? अरे नहीं, हम उनके लड़का बोल रहे हैं। अरे तुम अपने पापा को बोलो कि वो हमारी कंपनी का पैसा देंगे कि नहीं देंगे। भाड़ू, मैं तेरा तोता हूँ, तू खुद कह ले अरे उनसे। मेरा मतलब है तुम उनसे हमारी बात कराओ यार। ला ला ला, हेलो। हेलो रज्जाक जी, पैसा दोगे कि नहीं दोगे? नहीं देंगे। अरे तुम इनके लड़का हो, हाँ। तुमको तो यार शर्म आनी चाहिए ना, मुझे शर्म क्यों आएगी, मैं पड़ोसी की मदद से हुआ हूँ। अरे तो कहो अपने बाप को कि हमारी कंपनी का पैसा वापस कर दे 6 लाख रुपए। अरे हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती अपने बाप से। क्यों? वो मेरी शक्ल पड़ोसी से मिला है तो चेत हुए रहे मुझसे। अरे तो कहा समझे हम हमारी कंपनी का पैसा मर गया? नहीं, तुम ये समझो कि रज्जाक मर गया। इससे क्या होगा? सुकून मिलेगा। अरे ऐसे मत करो, देखो तुम अपनी मम्मी को बोलो, वो हमारी कंपनी का पैसा दे देंगी। भैया उनके पास पैसा होता तो मेरी शक्ल किसी और से क्यों मिलती? हेलो, मेरे बात को समझ। अरे मैडम 10th क्लास में कोई बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है? सर उनके कल बोर्ड एग्जाम है। अच्छा, पास तो 2 ही बच्चे होंगे, पेपर पूरी क्लास दे रही है। जो फेल होंगे कम से कम वो तो पढ़ते। सर मैं आई कम इन, मैं अंदर आ जाऊं? अंदर आ जाऊं, बाहर आग लगी। अजय नहीं सर, प्लीज मेरा एडमिट कार्ड दे दो। एडमिट कार्ड बेटे ऐसे नहीं मिलेगा, पहले तो करो तुम फीस जमा। अजय फीस तुम्हारी खाए थोड़ी जाऊंगा, दे दूंगा। तो एडमिट कार्ड तेरा कुतर रहा हूँ मैं, वो भी दे दूंगा, चल निकल। सर मैं गरीब बच्चा हूँ, मुझे पेपर देने दो, मेरे अब्बा ने बहुत सपने देखे। सब पाई मुँह देगा, तू टेंशन मत ले। और मेरे अब्बा ने मेरी लकीरें देख के कहा मैं 10th में टॉप करूंगा। नजर कमजोर होगी तेरे अब्बा की, तेरे हाथ में तो लकीर ही नहीं है। क्यों? मत्थे पे चूतिया लिखा तेरे। मैं बड़ा होकर ऐसी मिसाइल बनाऊंगा जो दुश्मन के देश पर वार करेगी। बहुत बढ़िया भाई, तेरी वाली मिसाइल दुश्मन पर वार करेगी, और जो इन्होंने पहले से बना रखी मुझे अपने ही देश पर छोड़ना है। इनकी वाली देखियो खुश होगी। अरे डॉक्टर थोड़ी है, हम तो पागल हैं। अरे क्या हुई है डॉक्टर साहब? अरे इन्होंने मुझसे कहा डॉक्टर साहब हमारा मरीज आखिरी सांस गिनने है,
हमने कहा तुम क्यों खाली खड़े हो, तुम भी गिनो, कमी होंगी। ले आओ। तो आए कर रहे हैं, आए क्या तो मैं गिनूंगा तुम्हारे मरीज की आखिरी सांस है। सांस है, गिनना ही क्यों है? तुम्हें नहीं पता मरीज के अंदर है दिमाग कम, तो वो अकेले गिनेगा, भूल नहीं जाएगा। तो हमें पागल बता रहे हैं। डॉक्टर साहब माफ कर दो। अब देखो कैसा पड़ा है, कभी का निपट गया होता, इतनी सांसें हैं थोड़ी, मगर बेचारा 20 के बाद भूल जाता होगा। डॉक्टर साहब जल्दी आओ, मरीज आखिरी सांस ले रहा है। अब देखो तुम दिमाग की कितनी कमी है, जब इसे पता सांस आखिरी क्यों ले रहा है, रोक कर रखा है। लेकिन नहीं, तुम देखियो आखिरी सांस लेकर मारने का जिद्दी बहुत है। डॉक्टर साहब देखियो, मेरी भी एक टांग खराब है। तो उसका क्या होगा, सही वाली बेचो तो बताओ। तेरा दिमाग सही है, खराब वाली देखना है पागल, खराब टांग का मैं क्या करूंगा। डॉक्टर की लाइफ का सबसे मुश्किल काम यही है। हेलो हेलो, तुम्हारे लौंडे ने दम तोड़ दिया। और रखो उसके बराबर में। हाँ? मैं तो पहले कह रहा था वो चीजें तोड़ दे। अरे मेरा मतलब है वो ऊपर वाले को प्यारा हुईया। अरे सुन रही है, लौंडा ऊपर वाले को प्यारा हुईया। वो तो होना ही था, उस हरामी ने हमसे तो कभी प्यार करा ही नहीं। अरे डॉक्टर कहाँ है? तुम डॉक्टर हो? नहीं, मेरे टाके लगे, इन्होंने मुझे सूकन बिठाला। डॉक्टर साहब तुम इंसान नहीं हो। और मेरे अंदर बोतल लगी है। अरे मेरा मतलब है तुम्हें ऊपर वाले ने भेजा। बहुत बढ़िया, मुझे ऊपर वाले ने भेजा और बाकी सब तू ही डिजाइन कर रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो। मैं पागल हुईया। डॉक्टर साहब तुम्हारे हाथों में जादू है। हाँ, और रात 2 बजे के बाद मैं चूतड़ों से धुआं छोड़ता हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम फरिश्ते हो। मेरा लौंडा तुतलाए के बोलता था, तुमने ठीक कर दिया। अच्छा, तुम इसके पापा हो? हाँ बेटा, एक बार पापा बोल। नहीं, बोल कुछ नहीं पाएगा। क्यों? तुमने कहा तुतलाया ना, मैंने इसकी जबान काट ली। दरिंदे तेरी टांगा फाड़ दो। अगर ऐसी जॉब से रोटी मिल रही है तो भूखे मर जाइयो। हेलो हेलो कर रहा, मेरे फोन में नेट फ्री नहीं चल रहा। तेरे फोन में फ्री चलेगा जो तेरे पास खुद का टावर है। तो रमेश के में फ्री क्यों चल रहा? रमेश के पास किसका फोन है? रमेश के पास रमेश का फोन है। शर्ट कौवे गोटे, कंपनी कौन सी है? रमेश की कोई कंपनी नहीं है। मेरा भाई, फोन की कंपनी कौन सी है? ओके, देखो उसके पास जो फोन है वो 5G का है या 4G का? ना 4G का है ना 5G का है। तो उसके साले ने दिलवाया था। अब फोन रमेश का मान लो या उसके साले का मान लो। बहुत ही सीधा है। तो फिर ये बताओ, फोन में नेटवर्क किसके आ रहे हैं? टावर के। टावर किसने लगवाया था? ये कर गहना के 4 मजदूर थे। और सुनो, बीच वाला लौंडा हमारा गया था। अरे मेरा मतलब है किस कंपनी ने लगवाया था? कंपनी टावर इरशाद भाई ने लगवाया था। कंपनी के बस की बात थी अगर इरशाद भाई जमीन नहीं देते। मुझे धक्के मार के निकाल दो। अरे मेरी बात तो सुनो। इसे ले जा यहाँ तक, तमाचे को मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे इसके लौंडे ने 5 का सिक्का नील लिया, कह रहा है ऑपरेशन करो। तो मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन मत करो, 5 रुपए मुझसे ले ली तो चीख रहा है। डंगर, बात पैसों की नहीं है। 1 मिनट रुक जा। हेलो, डॉक्टर जैब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती है। तो मुझे फोन क्यों कर रहा है? मेरी चुम्मी लेकर सोएगा तू? अरे मतलब ऐसा क्या करूं जो नींद आ जाए? आँखें बंद कर। नहीं डॉक्टर साहब, तुम कोई दवा लिख दो। कोई दवा लिख दी, अब सो जा। हाँ बताओ। बताओ क्या? सिक्का निकालो उसके पेट से। रहने दो, देखो 2-4 और नील लेने दो। तुम्हारा क्या दिक्कत है? तुम्हारे तो एक जगह इकट्ठे ही हो रहा है। गुल्लक नहीं है ये, इकट्ठा कर लो। तू डॉक्टर ही है। और क्या हूँ मैं? चल तो बताइए फिर, तेरे शरीर में कितनी हड्डी है? 208। 206 होती हैं। मैंने 2 मुर्गी की भी खाई है, तो इसका मतलब है अब तेरी टांगें चीर दूंगा। अब दादी मैं गुम्मेबाजी पे उतर जाऊंगा। तो मेरे पैसे क्यों नहीं निकाल लिया है? क्योंकि तुम्हारा खाता फ्रीज हुई है। ले अब फ्रीज हुई जा। कल को कहने लगेगा कि तुम्हारा खाता पंखा हुई है। फ्रीज हो जाए, तुम्हारा खाता ऊपर से बंद है। तो पैसे नीचे से निकाल दे। सही में गुम्मा मार दो। ओके। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा खाता ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि तुमने 1 साल से चलाया ही नहीं है। मैं कहाँ से चला लूंगी जब खाता तेरे पास है। मेरे पास होता मैं उसे रोज खेत तक ले जाया करती। अरे फिर ले जाओ कोई नहीं। जय भाई, बूढ़ी औरत है, प्यार से बात करो। देखो दादी, ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने तुम्हारा खाता बंद कर दिया। पहले तो उन नासपीटों को नीचे बोला। ऊपर बैठे क्यों? अम्मा उन्हीं से बात करूंगी। बैंक के ऊपर थोड़ी बैठे। और फिर टाइबर पर चढ़ गए। वो बैंक के बड़े अधिकारी हैं। कितने बड़े हैं? छत से टकरा रहे हैं। आज अगर भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तब अब हेलो सुभाई भाई, तुम नेटवर्क पर मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मजाक नहीं, अगर तुम आज मेरे नीचे जुड़ गए तो कामयाबी तुम्हारी चिट चलेगी। जरा सी दूर चलो तो सांस फूल जा। क्या फायदा फिर वो आगे निकल जाए। मेरा मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें तुम 1 महीने में अपनी मंजिल को होगे। मंजिल जाने का तू झूठ माना का कल ले लिया, मेरी सांस फूल गई। अरे समझने की
पोस्ट करो भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता ताकि मैं और तुम कामयाबी की तरफ साथ चलें। नहीं तू अकेला चला जा, मुझे डॉक्टर ने चलन को मना कर दिया। मुंह पर टाटा मारूंगा। चल चल थोड़ी जाना यार। ये के बड़ हो गई। तू पापा मेरे ऊपर टोटका कर बैठा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ ले, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन मत करियो। ये रात के 9 बजे भी गुड मॉर्निंग कह रहा है। हेलो हेलो मनके सर, मेरे 8,000 रुपए वापस कर दो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ लिया हूँ। डर गए? तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है। अरे सोच छोटी ना, ये अब्बा का लट बहुत लंबा है। इन्होंने रात मुझे घुट्टी डाल लिया, 8,000 रुपए मांग रहे हैं, बताओ क्या करूं। अजय अपने अब्बा को बोलो कि मैं अगले महीने 1300 का चेक भेजूंगा। 1300 का कागज लग जाएगा, 1300 के चेक में जितना कम से कम चेक की कर ली। अच्छा टीम कितने लोगों की हो गई जाए तुम्हारी? सबसे पहली चीज तो तुम इसे टीम मत क्या करो, ये कुत्तों की लेड़ी है और कोई जुड़न को तैयार नहीं है। जिससे भी कह रहे हो मालियां पकड़े आप मुझे। अरे लोगों को बोलने दो, लोगों का काम है बोलना। चलो बोलन तक ठीक था, चलो। और ये जब्बार भाई के लौंडे ने कल मारा है मुझे। हेलो हेलो क्यों रे, मिले 8,000 रुपए या नहीं? लट पे तेल लगा हुआ है। बिल्कुल। कमरा बंद करके मारियो, मेरी इज्जत है। तेरी सन। ओफो, कोई आवाज नहीं आ रही है। हमारा तो काले कलर की लौंडिया ने दिल पत्थर का कर दिया। हेलो। अरे डॉक्टर साहब कह दो कि हमारा मरीज जिंदा है। कहे तो दूं, मगर बीरन ये पीला पड़ गया। नहीं, इतनी आसानी से नहीं मर सकता। अच्छा तूने कोई और प्लान बना रखा था? अरे डॉक्टर साहब मेरा मतलब है मेरा भैया आखिरी सांस तक लड़ा होगा। और इसने ओपीडी जंग में जीत ली है। लड़ा 6 दिन से तुझे हक बैठ पर यार। अरे क्या आखिरी सांस तक लड़ा? डॉक्टर साहब एक नर्स भेज दियो, हमारे मरीज का दिल बहुत घबरा रहा है। ना भाड़ू, मैंने यहाँ नर्स क्या मरीज का दिल बहलाने के लिए रखी। आए? अरे यही कर रहा है, दिल तो घबराएगा ही। मरीज को घेर कर ऐसे खड़े हो जैसे तुम लाइव यमराज देखोगे। अरे तुम हटो डॉक्टर साहब, अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे मुझे माफ क्यों नहीं करेगी? मैं उसके हिस्से की ऑक्सीजन चूस गया, क्या हुआ? अरे जाहिल डॉक्टर, तू कुछ करेगा कि नहीं करेगा? ये बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे क्या? तुम्हारे पास 500 के 2 हैं? हाँ है। एक मुझे दे दो। अब तेरी गर्दन। अरे भाग जा, मैं तुझसे कह रहा हूँ। जा तो रहा हूँ। नेक्स्ट। सर ये लियो मेरी सीबी। तुम्हारी सीबी में दम नहीं है। कितना दम? सीबी चला के देखोगे? अरे मेरा मतलब है कि इसके अंदर कुछ खास नहीं है। तो इसमें अपनी बहू की फोटो लगा लो। जोर से मुंह पर चाटा मारूंगा फालतू। अरे तो सीबी में खास क्या कराऊं? ओके, तो ये बताओ इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले एक कार बनाई थी। कहाँ पे? कागज पे। चल निकल। माफी दे दो सर। भाग कह रहा हूँ, भाग जा यहाँ तक। एक मौका और बस। बस ये लास्ट मौका है। ओके। मान लो कि तुम कल जॉब पर आए और कल ही कंपनी लॉस में चली गई, तो क्या करोगे? इतना रिक्स मत लियो सर जी, मैं परसों आ जाऊंगा। देखो तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ हो सकता है। देखो किसी वजह से अगर कंपनी के शेयर गिरेंगे ओके। तो उसे कैसे उठाओगे? शेर गिरेंगे कहाँ से? क्या मतलब कहाँ से गिरेंगे? देखो अगर टेबल पे से गिरेंगे तो हाथ से उठा लेंगे। और और मुंह से चुस्की भर लियो मैं। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जब हेलो हेलो। इतनी प्यार से बात करोगे तो कोई लोन नहीं तो देगा। अब तुम क्या चाह रहे हो? मैं इसके फोन पे ही मुच्चा मार लूं? खामखा की बात करना। क्या बात है? सर प्लीज मुझसे 2 मिनट बात कर लो। तेरा भी दिल नहीं लग रहा है मेरे बगैर। चुम्मी नहीं मांग रहा हूँ तेरी मैं। तूने जो हमारी कंपनी से लोन का पैसा लिया वो कब दोगे? जब ऊपर वाला पैसे देगा तभी तो दूंगा। ऊपर वाला कब देगा? मुझे क्या पता, मेरी कोई बात थोड़ी हो रही है। तो तू ऊपर वाले के भरोसे बैठा तो काम करके लोन के पैसे दे दे। ऊपर वाला ही तो नहीं चाह रहा मैं काम करूं। क्यों? काम काहे से मिलता है? किस्मत से। और किस्मत कौन लिख रहा है? ऊपर वाला। हाँ तो उसने मेरी में काम नहीं लिखा। तो हाथ जोड़कर ऊपर वाले से अपने लिए काम मांग। तो मांगो भैया काम, मेरी डायरेक्ट पैसों की बात हो गई। तो क्या कह रहे हो ऊपर वाला कब तक मिलेंगे? अभी 10-12 साल लग जाएंगे। 10-12 साल में तो कंपनी का बॉस ही ऊपर पहुंच जाएगा। लियो, इससे अच्छी क्या बात है? हुई ले लियो मेरे पैसे, कह दियो उन्होंने भेजा। अरे मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो। अबे भाई कहाँ जा रहा है? हैं? कहाँ जा रहा है भाई? हैं? भूतनी के इतनी रात को कहाँ जा रहा है? समोसे खाने। साले रात के 2 बज रहे हैं, कहाँ मिलेंगे तुझे अभी समोसे? हैं? भाई रात के 2 बज रहे हैं, सारी दुकानें बंद हो गई हैं। हैं? अरे यार मेरी बात सुन भाई, रात के 2 बज रहे हैं, सारी दुकानें बंद हो गई हैं। कल सुबह मिलेंगे समोसे, कल जाके खा लियो। अभी सो जा, ठीक है? ठीक है। क्या कर रहा है भाई?
कोई दरवाजा खोलेगा तभी तो जाऊंगा ना सोने। भाई तू कमरे में ही है? हैं? अरे मेरे बाप तू कमरे के अंदर ही है? हैं? ए भगवान, कितना माल फूक लिया इसने, मेरी जिंदगी खराब कर दी है यार। हैं? पैसे नहीं निकलेंगे और तू बैंक में अंडे देन बैठा। देखो दादी, समझने की कोशिश करो, कैश खत्म हुई या। सुनकर बुरा लगा मगर कैश था बहुत बढ़िया आदमी। तू जिंदा लल्ला, तू निकाल दे पैसे। अरे यार, अच्छा ये बताओ, खाता सेविंग का है? नहीं, खाता मेरा है। अरे तुमने जो खाता खुलवाया है दादी, वो सेविंग का खुलवाया है? वैसे शेविंग मेरे साथ आया ही नहीं था, मैं तो अकेली आई थी। सेविंग कोई आदमी नहीं है। अब तू झूठ मानेगा लल्ला, मेरे साथ औरत भी कोई नहीं आई थी। ऐसे तुम्हारे पैसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि सेविंग के जो खाते थे वो आधार कार्ड ना लगने की वजह से फ्रीज कर दिए। मैं कह रही हूँ तू सेविंग के खातों में आग लगा दे, मगर मेरे से तो निकाल दे, मेरा तो जमीला का खाता है। मैं लास्ट बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक। देखो, जैसे ये भाई साहब सेविंग है और ये भाई साहब करंट है, तो तुमने कौन सा ऑप्शन चूज करा था? जब मैं खाता खुलवाना आई थी। हाँ। तब तो ये दोनों नहीं थे। बाबले चाहे इनसे पूछ। मेरे आदमी बैंक में आ रहा है। शाह जी मेरा खाता चेक कर दियो। मैं रोज चेक कर रहा, मैं तेरे पैसों की मूंगफली खा लूंगा। अरे फिर देखो तो कितने हैं। कितने क्या, 200 ही रुपए तो हैं। यार पैसे बढ़ नहीं रहे हैं। नहीं बढ़ेंगे कैसे करके? तूने जो नोट जमा करे हैं वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। चले रे हट उधर को। सुन लल्ला, हाँ। जी मेरे पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कर दिए। अरे पैसे मेरे पास जमा होंगे दादी। ना लल्ला, तुझसे छीन लेंगे, तेरे पास बंदूक नहीं है। अरे सिक्योरिटी गार्ड कोई तुम्हारे पैसे थोड़ी रखागा। पैसे नहीं रखागा तो बंदूक क्यों दिलवाई है? ऐसे रो रहा था। खिलौना नहीं है वो जो उसे रो के दिलवाई थी, बंदूक चोरों के लिए दिए। लल्ला चोर अपनी नहीं लाएंगे, गलत बात है। 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, तुम्हारा टाइम की कोई कदर है या नहीं है? 4 बज का तुमने बैंक बंद नहीं करी है। सॉरी सर, कौन मैनेजर साहब? अरे मैनेजर ना हूँ, ये बैंक बंद करोगे तो मैं इसके बाहर चाउमीन का ठेला लगाऊंगा। बेटा एक बात बता, हम कब तक ऐसे गरीब रहेंगे? तो पढ़ना था ना अपने टाइम। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने जो पैसा लोन पे लिया वो वापस दो। सर जी लोन का पैसा तो खत्म हो तो गया। खत्म हो गया तो किसी और से लेकर दो। किसी से लेकर देंगे तो वो लोन का थोड़ी है, वो तो किसी और का पैसा है। तुम्हें काय का पैसा चाहिए? लोन का? हाँ तो लोन तो खत्म हो गया। सर हमने जो तुम्हें 6 लाख रुपया लोन पे दिया वो पैसा हमें वापस दे दो। बाबले वो तो कई जगह खर्च हुई है, मैं कहाँ कहाँ बीन तो फेरूंगा। चाहिए तो तुम अपने पास से पैसा दो। अभी तो कह रहा लोन का पैसा दो। अरे सर देखो, समझो, जो तुम्हारे पास पैसा है वो लोन का पैसा है। तेरा समझ में नहीं आ रही, जो मेरे पास पैसा है वो मेरा पैसा है, लोन का पैसा खर्च हुई है। अरे तो बहरंड आदमी, लोन का पैसा कौन देगा? वो तो तुम दोगे। हम क्यों देंगे? क्योंकि तुम्हारी कंपनी लोन दे रही है। आई समझ में? तो हमारी कंपनी को पैसा कौन देगा? ऊपर वाला देगा। क्यों? क्योंकि हमें भी बोझ दे रहा है। अरे बता, हेलो हेलो, हमें ऊपर वाला देगा इसे ऊपर। अगर इज्जत बचानी है तो रिचार्ज पे उतने ही पैसे कर दो जितने थे। हेलो सर, मैं फेडरल कंपनी की तरफ से। तो मुंह भर के पैसे मिल रहा है, अब नाइट पर क्यों नहीं आ रहा है? सर पहले तो तुम मुझे ये बताओ, सिम हमारी कंपनी की? तेरी कंपनी भाड़ू सिम जुल्फिकार की है। अरे तो उसने किसी कंपनी से ली होगी। लियो, वो तो कह रहा आधार कार्ड से ली। अच्छा ये बताओ कितने नेटवर्क आ रहे हैं? 5 डंडे आ रहे हैं। और क्या मोबाइल के बाहर निकालेगा? 5 ही तो डंडे होते हैं। फिर आवाज कट कट के क्यों आ रही है? तो सर देखिए, सामने वाले के नेटवर्क खराब होंगे। तुझे बहुत पता है, मैं सामने वाले के घर में बैठा हूँ, इसके तो फूल आ रहा है। अरे मेरा मतलब है जिससे तुम बात करते हो उसके नेटवर्क खराब होंगे। तो मैं किसी ने गलत बताया, उस बेचारे के तो दोनों गुर्दे खराब है। सर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ ले, तुम किसी और कंपनी की सिम ले लो, मुझे छोड़ दो। फिर तुम क्या बेचोगे? मैं बेचूंगा फुकने। ओ भाई साहब, मेरे पास ये 70 रुपए, मेरी छुट्टी कर दो। ट्रेन ना होगी, नाच पीटा तमाशा हो जाए। अरे कब आएगी ट्रेन? 2 घंटे बाद आएगी। 2 घंटे क्या बात, अभी चलना नहीं सीखी है? अरे अरे कर रहा है, 9 बजे की ट्रेन, 12 बज गए। अरे दादी, तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन रुक गई है। क्यों रुक गई है? तकनीकी प्रॉब्लम, पटरी पे बैठी। लल्ला मुझे दिल्ली पहुंचना है, तेरे दादा आईसीयू में रखे हैं। अच्छा तबीयत खराब है? नहीं, दूसरा कलर होएगा उस पे। अरे जब आईसीयू में रखे हैं तो तबीयत ही खराब होगी। ठीक है, ये बताओ टिकट काय का लिया? एसी का लिया या जनरल का लिया? ये दोनों लेट पहुंचेंगे, मैंने ट्रेन का लिया। अरे इन्हें बता कौन आया यार ट्रेनों के। अरे टीटू का फोन। हाँ टीटू, दादी दादा ने दम तोड़ दिया। और रखो उसके बराबर में। वो तो तोड़ ही देगा। दादी उसका मतलब है कि दादा आप सांस नहीं ले सकते? अब नहीं ले सकते, उससे 2 दिन से नहीं ले मिल रही है, ऑक्सीजन लगी। बुढ़िया बहुत ही बुरी है। और बढ़ाओ तुम रिचार्ज पे पैसे।
हेलो हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जब सोनू, जैसे ही मैंने सिम पोर्ट करी इसके चुनचुने काटने लगे। अरे सर, हम तो ये चाहते हैं कि आप पोर्ट करके दूसरी कंपनी मत जाइए, क्योंकि हमारे नेटवर्क सबसे अच्छे हैं। क्यों अंबुजा सीमेंट से बनाए रहा तू? अरे आदमी मूत के नहीं निकल पा रहा कि तुम रिचार्ज पे पैसे बढ़ा दे रहे सर हो। मानते हैं कि हमारी कंपनी ने पैसे बढ़ाए हैं, पर हम उसी हिसाब से आपको फैसिलिटी भी तो दे रहे हैं। अजय इस उम्र में चाचा फैसिलिटी का क्या करेंगे? तुम एक काम करो, चुम्मा दे दो। सोनू चाचा से तुम्हारे फैसिलिटी झेली नहीं जा रही, एक ही चुम्मे में इनकी टांगें कपकपा जाएंगी। सोनू चुम्मे देने वाला नहीं है, इज्जत से बात कर। हाँ, पूरी रात को बुक कर लियो। अरे भाई, अरे रेट लग रहा है मेरा यहाँ पे यार। प्यार से सेटिस्फाई करो। ठीक सर, देखिए हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे नेटवर्क से हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहें। सोनू ये बस ऊपर से गुस्सा है, अंदर से दिल इसका भी कर रहा। मेरा हिसाब से अजय कौन बोल रहा है? सर सुनिए, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। मैं पॉलिसी बेचता हूँ। रहंदा तू महंगी बेचता होगा, हमारा लौंडा बाजार से ले आवेगा। अरे मेरा मतलब है कि सर हम लोग जीवन बीमा करते हैं। और अभी तो कह रहा है कि पॉलिसी बेचता हूँ। सर जी एक ही बात है, हम लोग बीमे की पॉलिसी बेचते हैं। तो बीमा क्या कर रहा? आए? पक्का खाली फिर रहा होगा। अरे समझने की कोशिश कीजिए सर, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? देखिए सर, इसमें आप मरेंगे। भाड़ो तो भी मरेगा, तू रिमोट से चल लिया। अरे पूरी बात तो सुन ले यार मेरा भैया। अरे तो बोले ना। तुम यहाँ शांति से बात क्यों नहीं कर रहे हो? शांति है नहीं, बाहर पानी लेन गई है। अरे इसका लाइफ इंश्योरेंस करके हो रहा है, ये तो आत्मा ही नहीं देगा यमराज को। सर लड़की को कैसे प्रपोज करूं कि पहली बार में पट जाए? पहले उसके करीब जाओ और उसके दिल से पूछो। क्या पूछूं, खून पहुंच रहा है या नहीं? अरे मेरा मतलब है कि उसके दिल से पूछो कि वो क्या चाहता है। मुझे नहीं लगता वो जवाब देगा। जबा जबा नहीं करेगा, जवाब लड़की देगी। तो फिर दिल से क्यों पूछवा रहा है? क्योंकि जो उसका दिल बोलेगा वो वही बोलेगी। मान लियो दिल नहीं बोला तो मुंह से भी नहीं बोलेगी। अरे यार, उसके दिल से एक आवाज आएगी। कितनी जोर से? आवाज मेरे पास तक आ पाएगी? मुंह पर चाटा मारूंगा। सॉरी हो गया सर जी, सॉरी। देखो प्यार जो होता है ना, दिल और आंखों से होता है। ओके, तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार दिखना चाहिए। वो बात तो सही है, मगर मैं सोच रहा चश्मा लगा के जाता। मैं तो कह रहा हूँ तू नंगा चला जा। नहीं जाऊंगा चश्मा लगाए। सही में नहीं जाऊंगा सर जी। देखो तुम समझ नहीं रहे हो, लड़की को जब भी देखो तो उससे बोलो कि तुम मेरी आखिरी जरूरत हो। नहीं, 1400 की जरूरत और है। ले आओ। ये 13 तारीख को मोबाइल की किस्त जाएगी। तू पहले रेड लाइट पर पैसे मांग ले, लौंडिया मांग रहा तल्ले। लो, आज मामला आर पार का है। हेलो हेलो, क्या मैं रजाक जी से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? कर ले, मगर तुझे 2 मिनट में सुकून पड़ेगा नहीं। अरे मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जब बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से लोन पे 6 लाख रुपए लिए। रुपए लिए हैं और ना तो तेरी कंपनी लोन पर बउआ बांट रही है। अरे गलत शब्दों का उपयोग बिल्कुल मत करना। ये ऑडियो कॉल क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड हो रही है। भैया ऑडियो का जमाना चला है, तू अपनी बहू दे, मैं कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड। तुम्हारी आंख में बिल्कुल शर्म नहीं है यार। हाँ सही कह रहा है, कल अल्ट्रासाउंड कराया तो पित्ते में खाली पथरी आई है। अगर आंख में शर्म होती तो अल्ट्रासाउंड में आती जरूर। ये आदमी मुझे पागल कर देगा। रजाक जी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ ले, लोन का पैसा वापस दे दो। नहीं, अब हाथ जोड़ कर शर्मिंदा मत करो, मैं वैसे ही नहीं दूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर लोन का पैसा खाओगे तो लगेगा नहीं। और भैया इसी चक्कर में तो सब पैसों की दारू पी ली। मेरी छुट्टी करो। मर जाना मगर कभी कॉल सेंटर में जॉब मत करना। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की अरे जय बता, मोबाइल में नेट वर्क तो नहीं आ रहा है, यूट्यूब पर पैसा घूम रहा। सिम किसकी है? प्लास्टिक की। अरे कौन सी कंपनी की है? ये बेकार कंपनी की है बेकार कंपनी। और इतनी कमजोर है, हाथ से तो 2 बड़ हो रही है। तल्ले मेरा मतलब है कि कौन सी कंपनी के नेटवर्क आ रहे हैं? तो जा काम पर किसने रख लिया? नेट वर्क टावर से आ रहे हैं। तो बे टावर कौन सी कंपनी का? कंपनी का टावर लोहे का है। अब तू चाहे आके देख ले। क्यों पागल बना रहे? अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो फिर मेरे पास फोन कैसे लग गया? छत पर खड़ा हुआ हो, नेट वर्क कमरे में नहीं आ रहा है। तो कमरे में नहीं आएंगे। अच्छा भाई, नेट वर्क है तेरी बहू। बीबी के बारे में एक गलत लफ्ज नहीं सुनूंगा। ठीक है, फिर मैं शाम को पूरी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैं अभी तक गाली दे दूंगा। बता अरे कस्टमर से प्यार से बात करो। सर, आप ये बताओ आपके एरिया में 5G के नेटवर्क आ रहे हैं? मुझे नहीं पता 5G क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरी उससे बोलचाल बंद है।
हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है। कोई बात नहीं है, ये जिसका मोबाइल है वो बंदा ही खत्म हो गया। आई एम सॉरी सर। तो आप जो खत्म हुए उनके रिश्तेदारों की तरफ से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं यमराज की तरफ से। हाँ। तेरा भैया दिमाग खराब। सर माफी चाहता हूँ। देखिए, अगर इनके घर वाले रिचार्ज नहीं कराएंगे सिम बंद हो जाएगी। इनसे रिचार्ज की उम्मीद मत रख, इन्होंने तो इलाज नहीं कराया, आदमी बंद हो गया। सर मैं जान सकता हूँ इनकी मौत कैसे हुई? दौरा पड़ा। दिल का? नहीं, चूतड़ों का। तू है कौन? ना सर, देखिए मेरा मतलब है कि एकदम से ही चले गए। बेचारों ने घर वालों को परेशान नहीं करा। तुझे बहुत पता है। तो इसने 6 महीने पेट पे मुँह था। अच्छा, तो देखिए सर, अब तो अंतिम संस्कार ही होगा। नहीं, अब इसे पिघला कर दूसरा बनाएंगे। अरे तू रहा कहाँ है? सर देखिए मेरे बेबचा यार, घर में घुसा जा रहा है। सर, एक तो आप प्यार से बात नहीं करते हैं। वो तो माहौल दुखा है। तू नंबर सेव कर ले तो मैं चुम्मी भी ले। तो ऐसे माहौल में भी लौंडा रगड़न के चक्कर में है। अरे जब लाइट नहीं थी तो भी तो लोग जिंदा रह रहे थे कि नहीं रहे? हेलो सर जी, ये मुझे जान से मार देंगे। कौन? मैं। अजय गला। अरे हुआ का है भैया? ये तो अरे मैंने इससे कहा कि बिल ज्यादा आ रहा है, मीटर पीछे कर दे। इसने उखेड़ कर 2 घर पीछे लगा दिया। इसका मतलब तुम हमारी लाइट चोरी से चलाना चाह रहे थे? हमारी? तू भाड़ू पानी पर चूतर रगड़ कर बना रहा। सर जी, ये अलग से कुंडा डाल कर लाइट चला रहे थे। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम मीटर से लाइट क्यों नहीं चला रहे? उसमें सही नहीं आ रही है। तूने चाट कर देखी? बेबी लाइन मैन भारी पड़ रहा है, आ जाइए। बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ। अजीब मुसान सहिंसी। सहिंसी? अजी मुसान सहिंसा तो सुना था। ये फीमेल है ना? बेबी मैंने लाइन मैन के सर में कुकर फांस दिया। अरे बहू, तूने अपनी जंग में उतार रखी। पहले तो तू बता, तू खुद कहाँ है? अगर मेरा बिल कम नहीं हुआ मैं करंट खा के मर जाऊंगा। अरे मेरी बात सुन ना बेबी, तुम ये खा लो। कितनी फिक्र है तुझे, इसमें है क्या जहर? बेबी करंट खा के मरोगे तो बिल और बढ़ जाएगा। यार समझ में नहीं आ रहा है, ये सेब मेरे सिर पर गिरा कैसे? तल्ले, क्योंकि तू पेड़ के नीचे बैठा था। नहीं, इसके दिमाग में चोट लग गई। इसे लौंडिया कौन देगा? अब्बा जमीन के नीचे कोई ताकत है। वहाँ जमीन के नीचे तेरी दादी है। लो। और क्या? मेरा मतलब है कि जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ी ताकत है। तो दादी तेरी चुईया थी। दांतों से तो ट्रैक्टर खींच लेकर आई थी। भैया समझने की कोशिश करो, हुआ दादी नहीं है। लियो, हमने अपने हाथों से रखी। ये कह रहा है दादी नहीं है। ये कैसी औलाद पैदा कर दी? यार तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। और चोट तेरे दिमाग पे लगी, खराब हमारा हुआ। अच्छा तो फिर ये बताओ, ये सेब आसमान में क्यों नहीं गया? तेरी अम्मा ले जाएगी आसमान में। अरे पेड़ से तो जमीन में गिरेगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। इस पर किताब लिखनी पड़ेगी। ला तो सेब के कतले कर लाऊं, खा के लिखिए। अच्छा, ये कोई मामूली सेब नहीं है। और तूने मुँह तो हुए देख लिया ऐसा? तू यार बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करवा देगा। तुम ये लौंडा ले जाओ यहाँ से, ना मैं इसका गला घोट दूं। सर इसे ऐसे मत निकालो, मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। अरे वाह डॉक्टर, लियो बेटा। आदमी के शरीर में कितनी हड्डी होती है? सर जी 412। तेरे यहाँ 2 मुंह के आदमी पैदा हो रहा है। मैं घरे से पढ़ा कौन यार? सर प्लीज आसान सी क्वेश्चन करो ना, बता देगा। ठीक है लियो। चल मान ले हरीश के पास 40 रुपए है। मम्मी मैं मानूंगा नहीं, उसके पास सिर्फ 10 रुपए है। अरे मान ले ना। बेटा मान ले है। सही में नहीं है, तुम हरीश का झाड़ा ले ले। मैं अब तेरा गला घोट दूंगा, नहीं तो मान ले। ठीक है, मान लिया। हाँ तो उसने उसमें से 30 रुपए मिथिलेश को दे दी। लियो है बाबला। मम्मी मिथिलेश 3 दिन से स्कूल नहीं आई है। सर प्लीज माफ कर दो, एक क्वेश्चन और पूछ लो मेरे लिए। भाभी जी तुम्हारी खूबसूरती मार देती है मुझे। आप भी ना। लास्ट क्वेश्चन है, तेरे घर के बाहर एक आदमी एक गड्ढा 1 दिन में खोद रहा है, तो 2 आदमी कितने दिन में खोद देंगे? देखो पहली बात तो घर के बाहर पक्का रोड है, गड्ढा खुदेगा नहीं। चल निकल बाहर। अरे सुनो तो। मगर बाहर निकल जाए, मैं मुंह फाड़ दूं। हेलो सर हमारी कंपनी लॉस में चली गई। ताब रोन से कुछ नहीं होगा, तुम भी एक काम करो, कंपनी के पीछे पीछे जाओ। बकवास मत कर। तूने जो हमारी कंपनी से लोन पे पैसा लिया वापस कर। आए लोन का पैसा तो मैंने साले को दे दिया। तो तुमने अपना पैसा साले को दे दिया? अरे सर वो तुम्हारा ही पैसा है। तो तुम वापस क्यों मांग रहे हो? क्योंकि हमने दिया था तुम्हें वो पैसा। मेरा पैसा तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? मैं मुंह पर चाटा मारूंगा। ओके सॉरी। देखो जिस कंपनी ने तुम्हें लोन पर पैसा दिया है, मैं उस कंपनी में काम करता हूँ। तो लल्ला उसी कंपनी से पैसे मांग, मुझसे क्यों मांग रहा? मैं लोन मांग रहा हूँ। तुम्हें किसी ने गलत बताया, मैं लोन दे ही नहीं हूँ। सर कंपनी का लोन मांग रहा हूँ। तो वो तो मैंने साले को दे दिया। अच्छा तो साला तुम्हें पैसे देगा, फिर तुम हमें पैसे दोगे? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि साले ने वो पैसे अपने दामाद को दे दिए। तो साले का दामाद साले को पैसे देगा, साला तुम्हें देगा, फिर तुम हमें दोगे? नहीं, फिर मैं दूंगा छोटे वाले साले को। ओके बाय। अरे मेरी बहनो, ओए
हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है। कोई बात नहीं है, ये जिसका मोबाइल है वो बंदा ही खत्म हो गया। आई एम सॉरी सर। तो आप जो खत्म हुए उनके रिश्तेदारों की तरफ से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं यमराज की तरफ से। हाँ। तेरा भैया दिमाग खराब। सर माफी चाहता हूँ, देखिए अगर इनके घर वाले रिचार्ज नहीं कराएंगे सिम बंद हो जाएगी। इनसे रिचार्ज की उम्मीद मत रख, इन्होंने तो इलाज नहीं कराया, आदमी बंद हो गया। सर मैं जान सकता हूँ इनकी मौत कैसे हुई? दौरा पड़ा। दिल का? नहीं, चूतड़ों का। तू है कौन? न सर देखिए, मेरा मतलब है कि एकदम से ही चले गए, बेचारों ने घर वालों को परेशान नहीं करा। तुझे बहुत पता है, तो इसने 6 महीने पेट पे मुँह था। अच्छा तो देखिए सर, अब तो अंतिम संस्कार ही होगा। नहीं, अब इसे पिघला कर दूसरा बनाएंगे। अरे तू रहा कहाँ है? सर देखिए मेरे ये बचा यार, घर में घुसा जा रहा है। सर, एक तो आप प्यार से बात नहीं करते हैं। वो तो माहौल दुक्का है। तू नंबर सेव कर ले तो मैं चुम्मी भी ले। और तो ऐसे माहौल में भी लौंडा रगड़ने के चक्कर में है। डॉक्टर की लाइफ का सबसे मुश्किल काम यही है। हेलो हेलो, तुम्हारे लौंडे ने दम तोड़ दिया। और रखो उसके बराबर में। हाँ? मैं तो पहले कह रहा था वो चीजें तोड़ दे। अरे मेरा मतलब है वो ऊपर वाले को प्यारा हुईया। अजी सुन रही है, लौंडा ऊपर वाले को प्यारा हुईया। वो तो होना ही था, उस हरामी ने हमसे तो कभी प्यार करा ही नहीं। अरे डॉक्टर कहाँ है? तुम डॉक्टर हो? नहीं, मेरे टाके लगे, इन्होंने मुझे सूखन बिठाना। डॉक्टर साहब तुम इंसान नहीं हो। और मेरे अंदर बोतल लगी है। अरे मेरा मतलब है तुम्हें ऊपर वाले ने भेजा। बहुत बढ़िया, मुझे ऊपर वाले ने भेजा और बाकी सब तू ही डिजाइन कर रहा। तुम समझ नहीं रहे हो। मैं पागल हुईया। डॉक्टर साहब तुम्हारे हाथों में जादू है। हाँ, और रात 2 बजे के बाद मैं चूतड़ों से धुआं छोड़ता हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम फरिश्ते हो। मेरा लौंडा तुतला के बोलता था, तुमने ठीक कर दिया। अच्छा, तुम इसके पापा हो? हाँ बेटा, एक बार पापा बोल। नहीं, बोल कुछ नहीं पाएगा। क्यों? तुमने कहा तुतलाया ना, मैंने इसकी जबान काट ली। दरिंदे तेरी ताकत फाड़ दो। अरे डॉक्टर थोड़ी है, हम तो पागल हैं। अरे क्या हुई है डॉक्टर साहब? अरे इन्होंने मुझसे कहा डॉक्टर साहब हमारा मरीज आखिरी सांस गिनने आया। हमने कहा तुम क्यों खाली खड़े हो, तुम भी गिनो, कमी होंगी। ले आओ। तो आए कर रहे हैं, आए क्या तो मैं गिनूंगा तुम्हारे मरीज की आखिरी सांस है। सांसें गिनना ही क्यों है? तुम्हें नहीं पता मरीज के अंदर है दिमाग कम। तो वो अकेले गिनेगा, भूल नहीं जाएगा। तो हमें पागल बता रहे हैं। डॉक्टर साहब माफ कर दो। अब देखो कैसा पड़ा है, कभी का निपट गया होता है, इतनी सांसें हैं थोड़ी, मगर बेचारा 20 के बाद भूल जाता होगा। डॉक्टर साहब जल्दी आओ, मरीज आखिरी सांस ले रहा है। अब देखो तुम दिमाग की कितनी कमी है, जब इसे 50 सांस आखिरी क्यों ले रहा है, रोक कर रखा है। लेकिन नहीं, तुम देखियो आखिरी सांस लेकर मारने का जिद्दी बहुत है। डॉक्टर साहब देखियो, मेरी भी एक टांग खराब है। तो उसका क्या होगा, सही वाली बेचो तो बताओ। तेरा दिमाग उमाग सही है, खराब वाली देखना है पागल, खराब टांग का मैं क्या करूंगा।